अपरे समनमो प्राति तृतीय युग परने जातः पराशरो आशव्याम कलया हरे। व्यास जी के विषय पर सूत जी वर्णन करते हैं। अब सूत जी व्यास के जीवन चरित्र पर वर्णन करते हैं। इस वर्तमान चक्रयुग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यास जी कलावतार धारण किए मत्स्य कन्या के कारण। इसलिए ये परावरह व्यास जी का वर्णन करते हैं कि व्यास जी एक दिन सूर्योदय के समय सम्यक प्रास आश्रम सरस्वती के तट पर जल स्नान करके जो है बैठे थे, स्नान समझा करके, और बैठे बैठे उनने जो है कलयुग की ओर दृष्टिपात किया। जब कलयुग में दृष्टिपात किया तो उनको बड़ा विचित्र दिखाई दिया। दुर्भागाश्च जनान् वीक्ष मुनिर्दिव्येन चक्षुषा, मुनिर्दिव्येन चक्षुषा, अपनी उस दिव्य चक्षु से जब देखे इस संसार के लोग श्रद्धाहीन हो गए, शक्ति रहित हो गए, उनकी बुद्धि अच्छे ढंग से कर्तव्य कर्म का जो है ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पा रही है, लोगों की आयु इतनी कम होती जा रही है, ये सब देखकर बड़े व्यथित हुए, बड़े दुखी हुए। उनने विचार किए कि इतनी कम आयु है, इतना सब हो रहा है, इनका कल्याण कैसे होगा। अब उनके मन में आया कि भाई जो सबका कल्याण कर दे, ऐसा कुछ कल्याण के लिए हमको बनाना चाहिए। तो एक वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग्यजो सामर्थ्यम वेदश्चत्वारमुदित्रिता, वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें भी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। तो फिर पंचमो वेद इतिहास पुराणानां पंचमो वेद उच्यते, पुराणों को 5वां वेद कहा गया। अब हमने पुराणों की रचना की, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकारी स्त्री नहीं, शूद्र नहीं, है ना, ऐसे लोग पतित लोग नहीं है वेद पढ़ने का अधिकारी, जिसमें यदि कोई संस्कार नहीं हो, फिर इनका कल्याण कैसे होगा। ये उनके मन में आया। स्त्री शूद्र द्विबंधूनां त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयस्य मूढ़ानां श्रेयेवं भवेदिहो। फिर इनके कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। उनने 17 पुराणों की रचना कर डाली। फिर भी मन में जो है, अब मन में विचार कर दे। महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को बनाया, सारे वेदों के अर्थों को खोल के रख दिया। फिर भी नाथ प्रसिद्ध धृत्य सरस्वत्या चटे सुचो, फिर भी मन प्रसन्न नहीं है। इतनी रचना कर दी, सब कुछ, फिर मन अप्रसन्न है। व्यास जी दुखी है कि मैंने क्या किया। जो वेद पुराण, जो वेदों का अधिकारी कुछ ही लोग थे, मैं उसका भाव खोल करके ये रख दिया, फिर भी मेरे मन में कोई प्रसन्नता नहीं। किंबा भागवता धर्म ना प्राणेन निरूपिता, और ये जो परमहंसों की थी, तो फिर मैंने जो है ना ये क्या किया। जो परमहंसों को प्रिय होता है वही तो भगवान को प्रिय होता है। और व्यास जी अपने मन में ग्लान करने बैठे थे कि मैंने क्या किया, ये वेद पुराण सब करके फिर भी जो है आत्मसुष्टि नहीं है। उसी समय नारद जी चल दिए व्यास जी के दर्शन को। नारद जी चले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री भजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण
व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। व्यास जी ने जब देखा नारद जी को, उठकर प्रणाम किए। पूजयामास विधवन् नारदं सुरपूजितं। नारद जी को ऊंचे आसन में बिठाया, उनका विधिवत पूजन किया और उनको जो है पादन दे करके व्यास जी बोलते, नारद जी ने प्रश्न किया कि मजे में आनंद में है। व्यास जी वर्णन करते, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। अस्तेव मे शरमिदं तयोक्तं तथा विनात्मा परतुष्यते। आपको तो सब कुछ मालूम है कि मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं हूं। नारद जी आपने तो जो है भगवान के प्रकृति और पुराण दोनों रूपों के वर्णन किए हुए हैं। जो गोपनीय था, जिसका लोगों को महत्व नहीं था, जिन वेदों को किसी ने समझा नहीं, उनको तो आप सब जो है बोल करके रख दिए। फिर सवै भगवान वेदो समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषा पुराणम। फिर भी आप प्रसन्न हैं। अब नारद जी के मुख से भगवान, पहले यहां लिखा है नारद उवाच, अब लिखा है श्री नारद उवाच। पहले कोई व्यक्ति रहता है, जब भगवान से जुड़ जाता है उसके मुख से भगवान बोलते हैं, है ना। किसी को कुछ तकलीफ हो जाए तो क्या भगवान उसको बताने आते हैं? कभी नहीं। वो किसी ब्राह्मण के पास जाता, किसी साधु संत के पास जाता, और वो संत जो उपदेश कर देता, बेटा ऐसा करो, इसमें आपका कल्याण होगा, बस जी वही मान जाता। उसी प्रकार से आज नारद जी गए, यहाँ पर पहले लिखा है नारद उवाच, अब लिखा है श्री नारद उवाच, है ना। यानी अब पहले तो नारद जी बोल रहे थे, अब नारद जी के हृदय से भगवान बोल रहे हैं। नारद जी बोलते वर्णन करते हैं कि आपने कमाल कर दिया, आपकी लेखनी और आपकी वाणी ने तो कमाल कर दिया। महिमा ना तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। आपने बहुत धर्म, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। महाभारत में क्या करना क्या नहीं करना, धर्म अधर्म का निरूपण किया गया, लेकिन भगवान की भक्ति कहाँ है? अरे भक्ति प्रधान ग्रंथ थोड़ी है, ये करने से ये होता, ये करने से ये होगा, इसलिए इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, है ना। तो धर्म अधर्म का निरूपण किया, लेकिन भगवान की भक्ति का निरूपण नहीं किया। तो जिस वाणी में भगवान का नाम का उच्चारण न हो, जिस मुख से भगवान नाम ना बोला जाए, जिस हृदय में भगवान के प्रति हृदय में निष्ठा न हो, वो हृदय है, वो वाणी है, वो हाथ है, जिनमें भगवान के लिए सत कीर्तन ना होता हो, जिन पैरों से चलकर भगवान के दर्शन ना हुआ हो। इसलिए जगत पवित्रम प्रणीत कर्णजित तदवायसं तीर्थमुसंति मानसा। जैसे मानसरोवर में कोई रहने वाला कावड़ा भी अगर वो रहे और वो बोले मैं पवित्र हो गया, तो नहीं, वेश बनाने से तो थोड़ी कोई अच्छा हो जाता है। अरे मेरे शरीर तो भगवान ने दे दिया, बड़ा सुंदर है, लेकिन इसमें हम जो कावड़ा काव काव करता है ना, तो हम भी तो दिन भर काव काव कर रहे हैं ना। कोई कावड़े जैसे काव काव करता, कोई कुत्ते जैसे भौंक रहा है, तो क्या हम मानव शरीर माने इसको कि शरीर है? इसको तो अगर मानव शरीर भगवान ने दिया है, नयत्वजश्चित्रपद्रम हरेर यशो, आपने कोई भगवान का कुछ गुणानुवाद नहीं किया, है ना। भवतां यशो भगवतो मनम येनैवासो न तुष्येतो मन्ये तद्दर्शनं किलम् ना तथा वासुदेवस्य महिमानुवर्णितम्। आपने जो है भगवान वासुदेव, भगवान नारायण कृष्ण की जो है कोई महिमा का वर्णन नहीं किया। भगवान के कथा में अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिस व्यासपीठ में हम बैठे हैं, इस व्यासपीठ से सिर्फ भगवान की ही कथा करना चाहिए। उल्टे सीधे बोलने के लिए तो बहुत जगह है, बहुत समय, लेकिन जिस छतरी के नीचे बैठे हो, जिस पोथी के सामने बैठे हो, वहां किसका गुणानुवाद करना चाहिए? भगवान का, दूसरे का नहीं। इसलिए भगवान के कथा के अतिरिक्त कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए।
ततोन्यथा किंचन यद्विवक्षिता पृथक शस्त्रकृत रूप नाम भी। इसलिए जिस में भगवान का नाम ना हो, ये शरीर मिला है, ये शरीर डूब जाएगा। निंदित कर्मों को धर्म मानना, जुगुस्सुभम धर्म कृतेनुशासनम, बुरे कर्मों को भी हम धर्म बता देते। अरे धर्म है क्या? श्रद्धाम धारते, जो श्रद्धा से धारण किया जाए वो धर्म है। जो करने योग्य है वो धर्म है, जो करने योग्य नहीं है वो अधर्म है। अधर्म में कभी श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। श्रद्धाम धारते सा धर्म, श्रद्धा से किया जाए वो धर्म है। लेकिन निंदित कर्म को भी हम धर्म मानते। जुगुस्सुभम धर्म कृतेनुशासनम स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। सब छोड़कर भगवान के चरणों में सेवा भजन करना चाहिए। त्यक्ता स्वधर्म चरणाम भुजम हरे, सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करना चाहिए। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि देखो, मैं जो आपके सामने आज ब्रह्मा का श्रेष्ठ पुत्र बन के नारद खड़ा हूं, मैं कौन हूं? अरे अहम पुरातीत भवे भवम मुने दासस्तु कस्याचन वेदवादिनां निरूपितो बालकनेन योगिनां शुश्रूषणे प्रवशिस्तिरवेक्षताम्। अरे मैं अहम पुरातीत भवे भवम मुने, मेरा पुराना इतिहास तो देखो। मैं पूर्व काल में दासी पुत्र था। चतुर्मासा करने संत लोग जाते थे, गंगा किनारे मेरी मां विधवा संतों की सेवा करती थी। जूठा कूठा खा करके जो है अपने जो है उनकी कथा से संगत करती थी, उनकी सेवा करती थी, उनके जूठे पूजे पत्र उठाती थी। लेकिन मैं गर्भ में था, उनका जूठा कूठा खा करके, और वो भगवान की कथा सुन करके मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है ना। उच्छिष्टलेपनाम तो तेजात विजयी। अरे भगवान का उसी वो प्रसाद है भगवान का। और भगवान संत महात्माओं के द्वारा जो लगता है उसको प्रसाद बोलते। जो भगवान को भोग लगाया जाता उसको प्रसाद बोलते। क्या बोलते? घर का जो है उसको खाना बोलते। और खाना खाते और पार्टी लगी है दबा खाना, है ना, इधर दबा दबा के खाओ, उधर जाओ दबा खा। और ये क्या है? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। भगवान को जो मिलता है, भोग लगता है, वो प्रसाद होता है। प्रसाद पाने के बाद फिर कैसे भगवान की भक्ति नहीं होगी? गृहस्थ महात्मा वो प्रतिदिन भगवान की जो है गुणानुवाद करते थे, और उनका उच्छिष्ट वो प्रसाद है, वो खाकर के मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। और ज्ञानम गुहितम व्याख्यात, वो गुहितम ज्ञान, वो भक्ति मेरे हृदय में भर गई। भगवान जो भी हम करते हैं वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। मेरा जन्म हुआ, मैं भी संतों की सेवा करने लगा। मेरी माँ जो बार बार विचार करती थी कि मेरे बालक का प्रेम इस संतों पर बहुत है, कहीं मेरा बालक जो है भगवान का भक्त न बन जाए। हर माताओं को इसी प्रकार के विचार आते। एक घर में एक गृहस्थ आश्रम था, गृहस्थी लोग थे, व्यापारी थे। उनके मन में आया कि चलो महाराज जी को बुला लेंगे, प्रतिदिन भगवान की थोड़ी आधा घंटा कथा सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा महाराज कथा मेरे को सुनाओ। महाराज जी जाने कथा सुनाने लगे, 12 वर्ष कथा सुना। एक दिन सेठ जी को कहीं जाना था, और अब महाराज से प्रश्न किया, महाराज कल मैं नहीं, क्या करूँ, कथा खंडित हो जाएगी। महाराज जी ने बोले कोई बात नहीं सेठ जी, आप अपने बेटा को कल बैठा देना, कल वो कथा सुने। सेठ जी बोले अरे कथा, मेरा बेटा कहीं कथा सुने और बाबा बन गया, संत बन गया, तो मैं क्या करूंगा? महाराज जी हंसने लगे। अरे तेरे को 12 वर्ष से मैं कथा सुना रहा, आज तक तू संत नहीं बना, और एक दिन की वो कथा सुनने का तो महात्मा बन जाएगा। तो मेरे माँ को भी यही चिंता थी, कहीं संत इसकी जल्दी विवाह कर दूं, जल्दी शादी कर दूं। बार बार मेरी माँ मेरी तरफ देखती थी। संत जाने लगे, मैं उनके चरण पकड़ लिया। संतों ने बोले बेटा तू यही भगवान की सेवा कर, माँ की सेवा कर, और जो है मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय बुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये नमो भगवते वासुदेव भगवान का मंत्र उनने दे दिया, और मैं उसी मंत्र का जो है जप करती थी।
प्रतिदिन जाप करता था। मैं मां को अपने अकेला था, मेरे पास एक आत्मा ने जननी योर्मूढ़ा च किंकरी। अब ऐसे भाग क्यों आ रहे थे कि मैं अकेला बेटा था, फिर वो भी किंकरी सेवा करने वाली थी। एक दिन मेरी मां एकदा निर्गताम गेह दुहेतम निशान दाम्पति, गाय धोने को जाती वहां सर्प ने काट लिया, मेरी मां की मृत्यु हो गई। अब मैं जो है मां की अंत्येष्टि विधान करने के बाद उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जंगल में चित्र धातु विचित्र, तो हर प्रकार के चित्र विचित्र हर वस्तु दिखती है, लेकिन जो है मैं भगवान की खोज में निकला। भगवान कहाँ मिलेंगे, थक गया था। परिस्तंते आत्मा हम करते लोकोक्षितम स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्यात् उपविष्टो गताश्रम। गया, मैंने जल दिखाई दिया, जल ग्रहण किया, नहाया धोया, मेरी थोड़ी विश्रांति हुई और फिर भगवान के ध्यान में बैठ गया। ध्याये चरणाम भोजम भावन चेतसा, ऐसे ध्यान में बैठ गया, भगवान की सुंदर झांकी दिखाई दी और मेरे अश्रुधारा बहने लगी और कंठ्या सुष्ठता, माने कंठ रुक गया, प्रेम के मारे अश्रुधारा बहने लगी। भगवान का सुंदर एक स्वरूप दिखाई दिया, आंख खोला तो कुछ नहीं। मैं रोने लगा, मैं जो है रोने लगा। उस समय जो है आकाशवाणी होती है कि बेटा अपिपक्व कषायाणाम दुर्दशोयाम कुयोगिन एवं यतंत विजने मामा भोज रोगिरम। इस प्रकार की मैंने आकाशवाणी सुनी, बेटा तू भी अपक्व फल है, कच्चा फल है, तू जो है अभी भगवान का भजन कर, इस शरीर से मेरे दर्शन नहीं होंगे। अब लोग तो ये विचार करते मैं मर जाऊंगा। जब ये आकाशवाणी सुनी कि इस मलिन शरीर से दर्शन मेरे नहीं हो सकते, तेरे को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, उस समय से मैं जो है उस काल प्रतिक्षम विमस्तरा, मैं उस काल की प्रतीक्षा करने लगा। वो समय कब आएगा देखो, इसीलिए मृत्यु मंगलमय है, मृत्यु अमंगल नहीं होती कभी। मेरे घोटाले ही मेरे को रुलाते हैं, जीवन भर हमने उल्टे सीधे कर्म किए, मृत्यु के समय रोना पड़ता है। जैसे मेरे पास में निकामा हो, कोई आदमी निकामा बैठा है, उसकी बहन ने उसके भाई ने उसको दे दिया 1 लाख रुपए, भाई धंधा व्यापार कर, 30 साल धंधा व्यापार किया, लेकिन कभी जो है ना उसने अपने फाइल ऑडिट नहीं कराया, कुछ भी नहीं किया, और 30 साल के बाद वो धंधा बना दिया 1 करोड़ का। उसके आगे छापा पड़ता है इनकम टैक्स का, तो प्रश्न करते ये जो है ना ये फोटो कितने की, पोथो कितने की, पेटी कितने की, ये क्या है? उसको 30 वर्ष का हिसाब देते ही नहीं आता। 30 वर्ष के हिसाब देने में वो जीव गिड़गिड़ाता है, वो मनुष्य गिड़गिड़ाता है, तो वहां तो पूरे जीवन का हिसाब है, फिर कैसे आप गिड़गिड़ाए होगी? इसलिए अपना झोला रेडी होना, अपनी बैग रेडी होना, जिस दिन भगवान का बुलावा आए उस दिन प्रेम से चल देना। इसलिए मृत्यु मंगलमय है, मृत्यु अमंगल नहीं है। भगवान से मिलने का सही समय, और नारद जी वर्णन कर दे, उस दिन से मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। कालम प्रतीक्षजन विमतो विमस्तरा। बताओ संतों की मृत्यु कितनी मंगल है, जाने को तैयार है और हम मरना जाए इसके लिए रो रहे, कैसी मेरी। इसीलिए ये कथा भागवत सुनना चाहिए। कल्पांत हुआ और ये मेरा शरीर, कालांतर मेरा शरीर लीन हुआ, ये शरीर मेरा जो है भगवान में लीन हो गया। सृष्टि, जब सारी सृष्टि को भगवान ने अपने उदर में समेट लिया, फिर ब्रह्मा इत्यादि सभी जब सृष्टि का सृजन करने का समय आया, तो उस समय जो है मेरा भी भगवान के जो है गोद से, नारद जी का, ब्रह्मा जी के जो मन से भरी थी, है ना, ऐसे ऋषियों का जन्म हुआ। तो नारद जी के गोद से, ब्रह्मा जी के गोद से नारद जी का जन्म हुआ। और मेरे को तो लगन लगी थी पूर्व जन्म की, मैं तब से भगवान का भजन कर रहा था, भगवान का भजन कर रहा था। एक दिन भगवान का भजन करते करते भगवान के पास गया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के हाथ में देवदत्त नाम की जो वीणा थी, वो भगवान ने उठाकर मेरे हाथ में दे दिया। देवदत्त इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्च
राम मैं हूं। तब से आज तक उस देवदत्त नाम की वीणा को लेकर भगवान का नाम लेकर यहाँ वहां भ्रमण करते। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अपने जन्म का रहस्य नारद जी ने पूरा बता दिया। और देवर्षि सूत जी बोलते हैं, देवर्षि धन्य हो धर्मन, अहो देवर्षि धन्यो यम यदकीनम तांगधर्मना। देवर्षि आप धन्य है। नारद जी अपना पूरा चरित्र व्यास जी को सुना दिया। गोपाल कृष्ण भगवान की